आज निफ्टी ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और डेली बेसिस पे निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी में अब एक और फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स है व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और क्या निफ्टी ने उसका कन्फर्मेशन दे दिया है। सो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल एक निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस डे है। सो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया, बट अगेन निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से एक बहुत शार्प फॉल दिखाया, मतलब करीब आधे घंटे के अंदर अंदर निफ्टी ने 24,880 से लेकर 24,638 तक, मतलब करीब करीब 250 पॉइंट की एक शार्प फॉल दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से फिर एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहाँ पर अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। एक रेंज बनाई और धीरे से निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर एक रेंज बनाई और फिर एक शार्प फॉल। और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब 24,500 जो निफ्टी का एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी एक रेंज बनाने का। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के में शार्प फॉल, फिर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल सीधे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास। वहाँ से फिर एक छोटी सी रिकवरी, एक रेंज बनाई और वापस एक दोबारा फॉल। और बैंक निफ्टी भी दिन भर आज पहले गैप अप ओपनिंग, फिर एक ह्यूज रिकवरी, फिर एक शार्प फॉल, फिर छोटी सी रिकवरी, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर रिकवरी। ऐसे करते करते बैंक निफ्टी भी आज ऊपर नीचे करके वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने भी फाइनली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आकर क्लोजिंग दी है। ये लेवल 51,200 के आसपास, ये बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी ने भी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, फिर एक रिकवरी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन से ऊपर के लेवल से फॉल, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को जब ब्रेकडाउन दिया उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। मैंने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई बाइंग नहीं करी बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है कि रिकवरी आए, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही आज एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मूवमेंट दिखाई और इसलिए मैंने वहाँ पर आज कुछ भी जाकर बाइंग या सेलिंग नहीं करी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी कल एक साइडवेज या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की, कॉल या पुट, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने कल एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, मतलब इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहाँ पर जंप करके कॉल पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके बैठे होंगे कि बैंक निफ्टी ये फॉल दिखा रहा है प्लस एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, अगर बैंक निफ्टी उस सपोर्ट के नीचे, मतलब 51,200 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में वहाँ से एक रिकवरी आए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके बैठे होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको प्रॉफिट होगा, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो अगर बैंक निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा, हो सकता है रिकवरी आए, फिर बैंक निफ्टी वहाँ से यू टर्न ले और तब पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दे, तब बैंक निफ्टी में एक नया फॉल आ सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और उस रिकवरी को कंटिन्यू किया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक रिकवरी भी आ जाए। कल निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है और निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है या फिर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है।
तो अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ। होप आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि डेली बेसिस पे मैं कौन से नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल, फिर उसको रिटेस्ट किया, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से फिर एक फॉल, फिर वहाँ से छोटी सी रिकवरी और एक फॉल। मतलब निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है इस लेवल पे आकर 24,700 के लेवल के आसपास आकर। और आज निफ्टी ने फाइनली 24,700 के लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में अपडेट डिस्कस भी किया था कि 24,700 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब फाइनली निफ्टी ने आज इस हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे सस्टेन किया है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन क्या अब निफ्टी यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाएगा और इस हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जो लेवल बनता है उसके लिए उस लेवल के आसपास तक निफ्टी एक फॉल दिखाएगा, मतलब 23,400 के आसपास तक। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी निफ्टी कल से ही इस फॉल को कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर निफ्टी ने कल आज का लो जो है उसके पास है उसके नीचे क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में फिर एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो और निफ्टी भी 23,400 के आसपास तक एक फॉल दिखाए। इस हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे जो निफ्टी का नीचे का लेवल बन रहा है, अगर निफ्टी इस पैटर्न को कंफर्मेशन देता है वो है समवेयर अराउंड 23,400 के आसपास, और वो निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ तक एक फॉल आए, और वो कितने सेशंस में आएगा उसके बारे में मैं अपने हेड एंड शोल्डर्स के वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले तो मैं हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि हेड एंड शोल्डर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितने दिनों में और कितना फॉल आ सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो कल का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे हो सकता है कि निफ्टी अगर कल इसके नीचे सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। सो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज अपने हाई के पास से जाकर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से एक फॉल दिखाया, फिर एक छोटी सी रिकवरी और फिर एक स्ट्रॉन्ग फॉल, और फाइनली निफ्टी ने 24,500 के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 24,444 के आसपास, जो हमारा वीकली का पहला हॉल्ट है और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। और 24,520 निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है। 24,520 के लेवल के पास निफ्टी ने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है और उसके बाद एक वहाँ से अच्छा बाउंस दिखाया है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,520 एज ए रेजिस्टेंस और 24,444 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी छोटी सी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर नए सेलर्स एक्टिव होंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। प्लस निफ्टी ने आज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, उसके बाद वहाँ से एक बाउंस भी दिखाया था, मतलब 24,700 के आसपास। अगर निफ्टी कल इस एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहाँ से एक फ्रेश फॉल दिखाता है तो यहाँ पर नए सेलर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब 24,700 के आसपास, और फिर वो हो सकता है निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाए, रेजिस्टेंस बन जाए टूटने के लिए। अगर निफ्टी उसको नहीं तोड़ेगा तो निफ्टी में वापस रिकवरी आने के चांसेस कम होंगे। तो अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाया तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करी, कल निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है। तो कल निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स जो ओपन हो जाएंगे, अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करी तो जितने भी लोग यहाँ पर पहले से कॉल सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर पुट सेल करके पुट बाय करके बैठे होंगे कि निफ्टी एक फॉल दिखाएगा और निफ्टी अगर रिकवरी दिखाना शुरू करेगा तो उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक और पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी इस फॉल को इग्नोर करते हुए कल एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी जहाँ पर ओपन कर रहा है वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा, चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो, तो वेट करिएगा। अगर निफ्टी आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है वहाँ पर, मतलब 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, जो कि उस समय सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट सेल करके बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। उसके बाद अगर निफ्टी ने यू टर्न लिया और पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।